वेलकम बैक टू न्यू वीडियो लर्न विथ लर्नर के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सत्यम सिंह और हम शुरू करते हैं आज ये स्टैटिक जीके की इम्पोर्टेंट क्लास। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम जितना ज़्यादा स्टैटिक जीके रिवाइज कर ले उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें हमें हर पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, उसके बाद करेंट, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक अच्छा खासा तालमेल देखने को मिलेगा इस सीरीज में, इस प्रश्नों की श्रृंखला में। तो आप लोग का बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के सवाल। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल ने दिए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित थी? तो मूल लोकसभा में 500 सीटें, मूल संविधान में 500 सीटें निर्धारित थी। 31वें संविधान संशोधन से 552 कर दी गई। हालांकि अभी 545 पे चुनाव होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नौसेना पोत को नौसेना से हटा दिया गया? तो INS विक्रांत। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? तो यह पश्चिमी घाट। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रिकेट बैट के लिए बिलो शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होता है। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला बोइंग कप्तान का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, सौदामिनी देशमुख। ग्रेट बैरियर रीफ किस समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पूछ देता कभी कभी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया ही आप लोग लगाइएगा। भारतीय थल सेना में किस प्रक्षेपास्त्र को शामिल किया गया है? तो पृथ्वी को शामिल किया गया। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस नगर से होकर बहती है। ये पूछ दे कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो आप लोग सीन लगाइएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन किस देश में होता है? तो अफगानिस्तान में होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्र भारत का पड़ोसी है भूटान। और भारत का जो सबसे अधिक सीमा लगता है वह बांग्लादेश से लगता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक प्रचलन है? विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो विश्व में स्थानबद्ध कृषि का सबसे अधिक प्रचलन है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार वर्मा के नाम से जाना जाता है। इसका पहले नाम वर्मा था, म्यांमार कर दिया गया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ पे भेजा गया था? तो उन्हें वर्मा में भेजा गया था। मेसाबी रेज किससे संबंधित है? तो लौह अयस्क के संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 12 है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन देश कौन सा है? तो INTUC है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीच बीच में क्वेश्चन ही गायब है। अमीबा अपना भोजन कहाँ पहुँचाता है? तो अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी में पहुँचाता है। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। निम्नलिखित में से भारत में सूती कपड़ा और मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई से होता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और गुलाब वंश का संस्थापक यही था। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत का शासक जो प्रारंभ हुआ था 1206 में हुआ था। और इसका अगर वास्तविक संस्थापक पूछे दिल्ली सल्तनत का, तो वह होगा इल्तुतमिश। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है भारत। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक देश को कहा जाता है।
श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। तराइन का दूसरा विश्व युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो मोहम्मद बिन कासिम, इसका राइट आंसर होगा सी। और यही सबसे पहले भारत आया था 712 ईस्वी में। सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो सरिस्का, रणथंभौर, ये सब राजस्थान में है, और केवलादेव भी। किस भारतीय राज्य में गमछा का सांस्कृतिक प्रतीक है? तो वे है असम। यहाँ पे आप लोग यूपी मत लगाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, असम याद कर लीजिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मणिपुर में काबुल नाम जाओ। विश्व का सबसे पुराना गिरजाघर कहाँ पे? तो विश्व का सबसे पुराना गिरजाघर केरल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस नदी, किस राज्य के तट पे है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और मोहम्मद गजनबी ने यहीं पे आक्रमण किया था। किस महल को डच पैलेस के नाम से जाना जाता है? मटन चेरी को डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काजीरंगा किसके लिए जाना था? तो काजीरंगा असम में है, और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमला किस स्टेट में है? तो सबरीमला केरल में स्थित है, जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। उत्तरायण का त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तरायण का त्यौहार विशेष रूप से गुजरात राज्य में मनाया जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ? तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। दसाई किस देश का सबसे शानदार त्यौहार? दसाई नेपाल का त्यौहार है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? सिंचाई कितने लाख हेक्टेयर भूमि की होती है? तो 850 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार कब तैयार की गई थी? दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म कब तैयार की थी? तो 1913 में। और 1913 में ही भारत में पहली बार मूवी भी बनी थी, याद रखिएगा यह सब चीज़ें। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा नहर, और ये राजस्थान में स्थित है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह है। इंदिरा गांधी नहर ये इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इसे सतलज नदी से जल मिलता है। हम ऊपर ही बात किए थे कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। हैरी पॉटर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग। और आपने अगर एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया होगा तो ये सब क्वेश्चन हम उसमें भी किए थे, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको एक बार फिर से सब कुछ याद आ जाए। निम्नलिखित में से किस देश के लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं? तो यह जापान, और जापान को इस समय पे बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की संस्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी। किस देश की राष्ट्रीय पशु गाय है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देता है? तो ये देता है जो संकट से ग्रस्त है, और इसे IUCN जारी करता है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बनना कम हो गया है कि ये कैसी जानकारी देता है, मतलब किस प्रकार जीवों की जानकारी देता है। तो ये लगभग सब लोग जान गए हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियों की जानकारी देता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको जारी कौन करता है? तो इसे IUCN जारी करता है। तो इसे याद रखिएगा कि IUCN रेड डाटा बुक को जारी करता है। अगर पूछ दे IUCN की स्थापना कब हुई है? तो 1964 में IUCN की स्थापना हुई थी। जिम कार्बेट कहाँ पे है? ये क्वेश्चन हालांकि आप लोग को अब ईजी लग रहा होगा उत्तराखंड, लेकिन ये क्वेश्चन 2021 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यही है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो काजीरंगा असम में है, ये हम ऊपर ही कर चुके हैं। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत इस समय पे बुर्ज खलीफा है, जो 2010 में बनकर तैयार हुई थी। 828 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है।
तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी जो है वह दारुसलाम है। भारत की कौन सी पहली कंपनी जिसने नासदाक में सूचीबद्ध किया था? भारत की कौन सी कंपनी जो नासदाक में सूचीबद्ध हुई थी? तो वह HCL। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को 3AM रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये पूरा डाटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत द्वारा अटलांटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो प्रथम अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983-84 में स्थापित की गई थी। किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो कोलकाता और मुंबई इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता और मुंबई। निम्नलिखित में पॉपुलर चेंबर कहाँ